हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। अब तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इन सब के बारे में डिस्कस किया। मोशन को डिस्कस किया, साथ ही हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी जाना, क्या होता है वो। नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो लेट अस कंसीडर कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। यहाँ से एक ट्रेन ने चलना शुरू किया एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट बी तक। जब ट्रेन ने ए पॉइंट से चलना शुरू किया तब उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 0 मीटर पर सेकेंड, यानी जो ट्रेन थी वो उस वक्त रेस्ट पोजीशन पे थी। जैसे ही ये पी पॉइंट पे आई तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज़ हुई अप टू 10 मीटर पर सेकेंड, और P से Q तक ये जो वेलोसिटी थी P से Q के बीच में ये सेम ही रही, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। अब Q से B तक जाने में जो ट्रेन ने वेलोसिटी थी वो डिक्रीज़ कर ली। इनिशियली 0 मीटर पर सेकेंड थी, P तक आते आते उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया अप टू 10 मीटर पर सेकेंड। Q के बाद जैसे ही वो B पॉइंट तक पहुंची तो फिर उसने अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज़ किया और वो वापस से 0 मीटर पर सेकेंड पे आ गई। तो आप यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज देख पा रहे हैं। ये जो टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज आप देख पा रहे हैं, इसी चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। सो अब हम इसे डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ तो उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं, या फिर इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। दोनों का मतलब सेम ही है कि बॉडी ने जब वेलोसिटी चेंज करी रेट के साथ, रेट मतलब टाइम के साथ, तो हम उसे एक्सीलरेशन कहेंगे कि बॉडी ने एक्सीलरेट किया। अब इस एक्सीलरेशन टर्म को हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। जैसा कि डेफिनेशन ने कहा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो बॉडी की वेलोसिटी में जब चेंज होता है टाइम के साथ तब हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यानी एक्सेलरेशन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। सपोज करें t1 टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी हुई v1 और t2 टाइम पर इसकी वेलोसिटी हुई v2। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी is equal to v2 minus v1. So here it is v2 minus v1. अब क्योंकि टाइम इंटरवल में भी चेंज देखने को मिला है इसलिए जो टाइम इंटरवल है वो हो जाएगा t2 माइनस t1। तो एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ये होता है। बट ये जो टाइम इंटरवल होता है यानी t2 माइनस t1, इसकी जो वैल्यू होती है वो इतनी स्मॉल होती है, तो इसलिए हम इसको एक टाइम t ही मान के चलते हैं। हम इसके बीच का डिफरेंस नहीं लेते, हम एक पर्टिकुलर टाइम को कंसीडर करते हैं। एक्सेलरेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो चेंज इन वेलोसिटी होता है उसे हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिख सकते हैं। v2 क्या था? जो बॉडी की जो वेलोसिटी थी t2 टाइम पर, तो उसे हमने v2 कहा था। और वेलोसिटी v1 क्या थी? जब वो t1 टाइम पे जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो थी हमारी v1। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी थी वो एक्चुअल में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी। इसको हम फाइनल वेलोसिटी को कर्व v से और इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करें तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा v माइनस u अपॉन t। अब जो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसकी SI यूनिट होती है। अब हम एक्सेलरेशन के लिए एक केस डिस्कस करेंगे जब व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज,
जब बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी ये जो v होगी, v की जो वैल्यू होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी, यानी v इज़ इक्वल टू u। इस केस में हमारा v u के इक्वल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, अगर एक्सेलरेशन है v माइनस यू अपॉन टी, तो ये हो जाएगा u माइनस यू अपॉन टी विच इज़ इक्वल टू 0 अपॉन टी, हैंस 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा इस केस में 0 हो जाएगा। कब? जब बॉडी ने वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं किया है, तो तब हमारा एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। हम ये कब कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी पॉजिटिव एक्सेलरेट हुई या नेगेटिव एक्सेलरेट हुई? मतलब जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो इसमें v क्या था? फाइनल वेलोसिटी, u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में जब v की वैल्यू ग्रेटर होती है u से, तब हम उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि इस केस में जब v बड़ा होगा u से, यानी फाइनल वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो उसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। वहीं जब v माइनस यू अपॉन टी, अगर इस केस में इस फॉर्मूले में अगर जो u है यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़्यादा है फाइनल वेलोसिटी से, तो उस केस में जो a की वैल्यू निकल के आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। दैट इज़ u इज़ ग्रेटर देन v, तब हम उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, या फिर डेसिलरेशन भी कह सकते हैं। सो ये थे हमारे पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में v इज़ ग्रेटर देन u एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन में u इज़ ग्रेटर देन v। नाउ विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे और उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो इक्वल टाइम इंटरवल पर, तब हम उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। सपोज बॉडी ने ए पॉइंट से ट्रैवल करना शुरू किया, यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी 0 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे यानी बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हुई 2 मीटर पर सेकेंड। सी पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी हुई 4 मीटर पर सेकेंड एंड डी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हुई 6 मीटर पर सेकेंड। ए से बी तक का जो टाइम था वो 1 सेकेंड था, बी से सी 2 सेकेंड एंड सी टू डी 3 सेकेंड। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल के साथ यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी में चेंज देखने को मिला वो यूनिफॉर्म था, इक्वल अमाउंट्स में था। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखें वेलोसिटी में तो आपको 2 मीटर पर सेकंड का देखने को मिलेगा। अगेन बी टू सी के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 मीटर पर सेकंड डिफरेंस देखने को मिलेगा। सिमिलरली सी टू डी अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो भी आपको यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, when the velocity of a body changes by unequal amounts in equal intervals of time, it is said to have a non-uniform acceleration। मतलब जब बॉडी में जो वेलोसिटी का चेंज होता है वो अनइक्वल अमाउंट्स में हो इक्वल टाइम इंटरवल पर, तब हम उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि बॉडी ने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, उसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद उसने बी पॉइंट पे जो उसकी स्पीड हुई वो थी 3 मीटर पर सेकेंड। सी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड्स में, एंड डी पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो हो गई 5 मीटर पर सेकेंड इन 3rd सेकेंड। तो यहाँ पे आप इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में आप जो वेलोसिटी का चेंज देख रहे हैं वो अनइक्वल है। अगर आप ए टू बी डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ आपको 3 मीटर पर सेकेंड देखने को मिलेगा। वहीं आप बी टू सी निकालेंगे तो यहाँ पे आपको 2 मीटर पर सेकेंड डिफरेंस देखने को मिलेगा, एंड सी टू डी निकालेंगे तो आपको यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड टाइम जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।